Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to take our lecture on Mr. Chip's chapter number 12, जिसका टाइटल है A Farewell Speech. इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ इडियम्स हैं वो उनको अपनी बहस का हिस्सा बनाएंगे। फेयरवेल स्पीच है, इसका जो टाइटल है वो दरअसल डिलीवर की थी मिस्टर चिप्स ने जब ये रिटायर हुआ था 1913 में, 1913 में जब ये रिटायर हुआ था। मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज सक्सेसर ऑफ रेल्स्टन? What kind of person was he? रेल्स्टन का सक्सेसर कौन था? सक्सेसर मीन के रेल्स्टन के बाद ब्रुकफील्ड स्कूल का हेडमास्टर कौन बना था, और जो हेडमास्टर बना था वो किस तरह का इंसान था? आंसर है इसका, मिस्टर चैट्रिस वॉज अ यंग मैन ऑफ 34। मिस्टर चैट्रिस जो कि एक नौजवान था 34 साल का, सक्सीडिड मिस्टर रेल्स्टन एज द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल। उसने जो है वो रेल्स्टन की जगह संभाल ली ब्रुकफील्ड स्कूल में एक हेडमास्टर के तौर पर। ही वॉज ब्रिलियंट, वो कैसा इंसान था अब ये है, ही वॉज ब्रिलियंट, वो बहुत ही एक रोशन ख्याल था, मॉडर्न और जदीद दौर का इंसान था, सिंपैथेटिक हमदर्द इंसान था, एंड फ्रेंडली और बहुत मिलनसार, बहुत दोस्ताना था। ही न्यू चिप्स स्टेटस, वो चिप्स के मकाम और मर्तबे से भी बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ था, एंड रेस्पेक्टेड हिम, और चिप्स की वो इज़्ज़त भी किया करता। मोर ओवर ही वॉज द यंग मैन, मज़ीद बरा ये कि ये वही नौजवान था, हु री एम्प्लॉयड मिस्टर चिप्स इन 1916, जिसने मिस्टर चिप्स को दोबारा से मुलाजमत जो है वो दी 1916 में। अब इस क्वेश्चन के ऊपर मज़ीद बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पैदा होते हैं जिनको हमें बहुत अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि रेल्स्टन ने ब्रुकफील्ड को कब छोड़ा? रेल्स्टन ने ब्रुकफील्ड को 1911 में लीव किया। 1913 में मिस्टर चिप्स ने जो है वो ब्रुकफील्ड को खैराबाद कह दिया था 1913 में, जुलाई 1913 में। दूसरे नंबर पर यहाँ पर है चैट्रिस 34 का हमें बताया जा रहा है। इसके बरक्स जब रेल्स्टन आया था उस वक्त रेल्स्टन की उम्र 37 थी। ये चीज़ भी हमने जहन में रखनी है। दूसरे नंबर पर इसकी जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, उसका तजाद, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि रेल्स्टन और इसके बीच, चैट्रिस के बीच जो है वो कंपैरिजन कीजिए। ये दोनों की पर्सनैलिटीज़ को भी जो है वो कंपेयर के लिए कहा जा सकता है, तो इस तरह की चीज़ें जहन में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू मिस्टर चिप्स इन 1913? मिस्टर चिप्स को 1913 में क्या हुआ था? दूसरी तरह से है, वाई वॉज 1913 स्पेशल फॉर मिस्टर चिप्स? मिस्टर चिप्स के लिए 1913 का साल जो था वो इम्पॉर्टेंट या अहम क्यों था, ख़ास क्यों था? नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हेन डिड चिप्स रिटायर? चिप्स कब जो है वो सबकदोश हुआ? आंसर है इसका, इन 1913, 1913 में चिप्स हैड ब्रोंकाइट्स। चिप्स को एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम ये था, और ये होती है कि इसमें गला वगैरह या हलक जो होती है वो सूज जाती है। एंड वाज ऑफ ड्यूटी, और ये अपने फ़र्ज से जो है वो सबकदोश हो गया फॉर नियरली द होल विंटर टर्म, पूरे मौसम सरमा के लिए ये ऑफ ड्यूटी हो गया था। ड्यूरिंग विच ही वेंट टू जर्मनी, फिर इस दौरान ये जर्मनी चला गया टू स्पेंड हॉलीडेज़ फॉर क्योर, इलाज के लिए वहाँ पर छुट्टियाँ जो है वो सर्फ करने के लिए, छुट्टियाँ गुजारने के लिए ये जर्मनी चला गया, और साथ में उसका मकसद इलाज भी था। एज इट हैड अ गुड क्लाइमेट, और चूँकि वहाँ पर उस वक्त बहुत अच्छा मौसम था, एंड गुड वाटर, और पीने के लिए पानी भी अच्छा था। मोर ओवर ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, मज़ीद बरा ये कि इसी बीमारी की वजह से ही गॉट रिटायर्ड इन जुलाई ऑफ 1913, वो सबकदोश हो गया 1913 में जुलाई के महीने में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डिड ही से इन फेयरवेल स्पीच? यानी कि मिस्टर चिप्स ने जब फेयरवेल स्पीच की, अलविदाई तकरीर की, तो उसमें क्या कहा था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड चिप्स से इन हिज फेयरवेल स्पीच? चिप्स ने क्या कहा अपनी अलविदाई तकरीर में? व्हाट डिड चिप्स रिमेंबर ऑन हिज फेयरवेल? चिप्स किस को याद करता था या किन लम्हात को याद करता था? हु वाज मिसिस ब्रूल?
मिसिस ब्रूल कौन है। ये 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। जो फर्स्ट वाली 3 हैं वो हमें एक जैसी लगती हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन इंटेंशनली ऐड किया गया है जस्ट ये बताने के लिए कि मिसिस ब्रूल के मतलब भी हमें आइडिया होना चाहिए। इसमें मेंशन होगा, ये क्वेश्चन लेंथ ही होगा, लेकिन लेंथ के हिसाब से उसको हम मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। आंसर है एट द फेयरवेल पार्टी, अलविदाई तकरीब में मिस्टर चिप्स डिलीवर्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प तकरीर जो है वो उसने की लॉन्ग, बहुत लंबी तकरीर की, एंड रेट्रोस्पेक्टिव स्पीच, और बहुत ही एक ऐसी तकरीर जिसमें बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ जो हैं वो शामिल होती हैं। रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं कलेक्शन ऑफ मेमोरीज़। ही रिकॉल्ड मैनी ऑफ द पास्ट इंसिडेंट्स, उसने बहुत ज़्यादा माजी के किस्सों को याद किया। रिकॉल का मतलब मेंशन करना। कोटेड सेवरल लेटन कोटेशंस, और लतीनी ज़ुबान से मुख्तलिफ जो कोटेशंस हैं वो उसने अपनी तकरीर का हिस्सा बनाई। क्रिएटेड फन, और अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने मजाक भी जो है वो किया लोगों को महसूस करने के लिए। एंड मेड एवरीबॉडी लाफ, और हर एक को हंसाया भी। ही सेड दैट, उसने ये कहा, द कैप्टन ऑफ द स्कूल, अब ये रिमेम्बरेंस के बारे में आ गया। ही सेड दैट, उन्होंने कहा, द कैप्टन ऑफ द स्कूल बिलोंग टू एग्जैजरेटिंग फैमिली, जो स्कूल का कैप्टन है, यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि जो स्कूल का या स्कूल की टीम का कैप्टन है वो एक एग्जैजरेटिंग फैमिली से बिलोंग करता है। एग्जैजरेशन क्या होती है? जो बात को बढ़ा चढ़ा कर करने वाले होते हैं, एग्जैजरेटेड। ही रिमेंबर्ड द फर्स्ट बाईसाइकिल, वो पहली साइकिल को याद करता। द लैम्प बॉय हु लाइटेड लैम्प्स, उस नौजवान को याद करता जो रोशनी वगैरह जो है वो दिए वगैरह जो जलाने वाला था। द हार्ड फ्रॉस्ट, और सख्त सर्दी को, मौसम सरमा को याद करता, कोहर को याद करता। दैट लास्टेड फॉर 7 वीक, जो कि 7 हफ्तों तक चला था। जर्मन मीजल्स दैट हैड टर्न द स्कूल हॉल इनटू अ हॉस्पिटल, और जर्मनी से ये एक किस्म की बीमारी आई थी, इसको भी याद करता जिसने पूरे स्कूल को एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। द ग्रेट बोनफायर एंड द टक शॉप, और ये जो बोनफायर वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको भी याद करता। टक शॉप को भी, ये जो कैंटीन वगैरह होती है उसको भी। टक शॉप ओनर मिसिस ब्रूल, टक शॉप ओनर जो थी मिसिस ब्रूल, उनको भी याद करता। एंड अबव ऑल हिज स्टूडेंट्स, और सबसे बढ़कर अपने तलबा कराम को भी याद करता। मिसिस ब्रूल के वाले से क्वेश्चन पूछा गया था, वो कौन है? ये मिसिस ब्रूल जो है वो दरअसल जो ब्रुकफील्ड स्कूल था उसमें टक शॉप होती थी, जो बुक शॉप भी कह सकते हैं या कैंटीन हम कैफ़े कह सकते हैं, उसकी ये ओनर हुआ करती थी। लेकिन ये फिर उसको दुकान को छोड़कर जो है वो ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। इसके चचा जान जो थे वो वफ़ात पा गए थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मालोज़ार पीछे छोड़ दिया था, तो उनकी वरासत का हिस्सा बनने के लिए ये वहाँ पर तशरीफ़ ले गई थी। ही हैड थाउजेंड ऑफ फेसेस इन हिज माइंड, मिस्टर चिप्स के माइंड में, जहन में बहुत ज़्यादा, यानी कि हज़ारों चेहरे जो हैं वो नुमायाँ थे। ये सारा कुछ जो है वो उसकी तकरीर का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वट वर द एक्टिविटीज़ ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट, मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद कौन सी सरगर्मियों में मुलव्वस रहता था, क्या काम करता था ये रिटायरमेंट के बाद? ये हम क्वेश्चन को पहले भी बड़ी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। हाउ डिड मिस्टर चिप्स स्पेंड हिज टाइम आफ्टर रिटायरमेंट, वट वर द एक्टिविटीज़ ऑफ मिस्टर चिप्स, दूसरी स्टेटमेंट है। हाउ डिड मिस्टर चिप्स स्पेंड हिज टाइम आफ्टर रिटायरमेंट, अपना वक्त कैसे बिताता था रिटायरमेंट के बाद? मिस्टर चिप्स इनवाइटेड ओल्ड बॉयज़ टू टी, मिस्टर चिप्स जो है वो जो पुराने तलबा होते थे उनको चाय पर मदऊ करता। वॉच्ड मैचेस, वो मुख्तलिफ़ किस्म के मैच जो है वो देखता। डाइंड विद द हेड एंड द मास्टर्स, वो खाने वगैरह खाता था जो स्कूल के हेड होते थे और असातिज़ा कराम होते थे उनके साथ। एडिटेड ब्रुकफील्ड डायरेक्टरी, ब्रुकफील्ड का जो एडिशन वगैरह होता था, जो एक मैगज़ीन होती थी उसको एडिट करता था। रोड आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स लिखता था। रेड न्यूज़पेपर पढ़ता था। एंड डिटेक्टिव नावल्स, और जासूसी नावल भी पढ़ा करता था। ये उसकी एक्टिविटीज़ थी। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन। मूव करते हैं ईडियम्स की तरफ। ईडियम नंबर 1 लिखा हुआ है मेरे पास, इन सो फार एज, इस हद तक, इसका ये मतलब है इन सो फार एज, इस हद तक। इन सो फार एज आई नो, इस हद तक जहाँ मैं जानता हूँ। ही इज़ आ गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। गुड प्लेयर, अच्छा खिलाड़ी। नेक्स्ट है, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। ही सक्सीडिड इन स्पाइट ऑफ सो मैनी ट्रबल्स, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बावजूद भी सफलता हासिल कर गया, कामयाब हो गया। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद। नेक्स्ट है,
इन somebody's गुड बुक, किसी की नज़र में अच्छा होना। ही इज़ इन हिज बॉस आई गुड बुक, ही इज़ इन हिज बॉस गुड बुक, वो अपने बॉस की नज़र में बहुत अच्छा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। नेक्स्ट है इन द टीथ ऑफ, मुश्किलात के बावजूद। ऊपर वाला जो हमने इन स्पाइट ऑफ पढ़ा है ये भी हम कर सकते हैं। ही सक्सीडिड या ही वन द इलेक्शन इन द टीथ ऑफ मैनी अपोनेंट्स, बहुत ज़्यादा हरीफों की बदौलत भी वो इलेक्शन में, इंतखाब में कामयाब हो गया। नेक्स्ट है आयरन विल, मुसम्मम इरादा कहते हैं इसको, पुख्ता इरादा कहते हैं। यू नीड एन आयरन विल टू पास द CSS एग्ज़ाम, आपको एक मुसम्मम इरादे की ज़रूरत होती है CSS का इम्तहान पास करने के लिए। CSS इज़ स्टैंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। ये एक मुकाबले का इम्तहान होता है पाकिस्तान में, और ये उससे मुतल्लिक़ जो है वो कहा जा रहा है, जिसमें आपको बहुत अच्छी पोस्ट जो है वो मिलती है फिर उसके बाद जब आप पास कर लेते हैं। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब हर फन मौला, एक ऐसा आदमी जो तकरीबन सभी कामों से वाकिफ़ होता है लेकिन एक्सपर्ट किसी में नहीं होता। ही इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वो हर फन मौला है बट मास्टर ऑफ नन, लेकिन उस्ताद या माहिर किसी भी काम का नहीं है। कीप अप अपेरेंस, ज़ाहरी शक्ल सूरत बनाए रखना, इसका मतलब ये होता है कि आप अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन महसूस नहीं करवाते, आप अपने ज़ाहरी शक्ल सूरत कुछ इस तरह से बना के रखते हैं। आल्दो ही इज़ पुअर, अगरचे वो गरीब है, येट ही कीप्स अप हिज अपेरेंस, लेकिन वो अपने आप को बन सवर कर रखता है, अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत बना के रखता है। नेक्स्ट है किक द बकेट, इसका मतलब मर जाना। द पेशेंट किक द बकेट लास्ट नाइट, जो मरीज़ था वो पिछली रात मर गया। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार करना। शी किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन, उसने एक तीर से दो शिकार किए। बाय शॉपिंग एंड विजिटिंग द फेयर, शॉपिंग भी करके, ख़रीदारी भी करके, और मेले में सैर भी करके उसने इस तरह से दो तीर जो हैं वो एक तीर से दो शिकार किए थे। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मिस्टर चिप्स का जो चैप्टर नंबर 12 है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं और उसके साथ हमने ईडियम्स भी पढ़े हैं। इनको अच्छी तरह से याद करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।